चलिए दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं फिर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसको आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें डिस्काउंट भी हमने इंक्लूड किया है, और डिस्काउंट से भी जितने भी सवाल होंगे वे सारे सवाल का कंसेप्ट क्लियर आज हो जाएगा। तो चलिए यह वीडियो आप अंत तक देखें, ताकि अंत तक देखेंगे तभी सारे आपके अंदर का जो प्रश्न होगा वे सारे निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि दो पंखा है जिसका विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों का क्रय मूल्य का योग दिया हुआ है 2300 रुपया। अब उसमें से एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया है। तो चलिए यहाँ पे हमें 10% का लाभ पर निकालेंगे। पहले 10% मान लेते हैं कि क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है 10%, रेशियो दे देंगे। दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है 20। अब इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे देखना क्या है, इसको उल्टा हम कर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्रय मूल्य पे 10% का लाभ हुआ और सेकेंड क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। तो ये दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 20% का लाभ पहले लिख देंगे। 20% का लाभ का मतलब 100 रुपया पर 20% 120 हो जाएगा, और 100 पे 10% का मतलब हो जाएगा 110। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को काटेंगे, तो ये 12 बार में और ये 11 बार में। अब हमको निकालना क्या है कि 20% लाभ पर अगर बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो 20% लाभ पर क्रय मूल्य निकालेंगे, तो 20% पर कितना निकला था, 11 रेशियो आया है उसका। तो 11 ऊपर लिखेंगे और नीचे में ये दोनों का हम ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। और योगफल कितना है, तो 2300, दोनों का योगफल 23 है, तो 2300 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या है, इसको एक बार और फिर से हम नोट करेंगे। 11 का 11 हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आएगा। 23 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2300 कट जाएगा। अब 100 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसके लिए थोड़ा कुछ परेशानी आ गई थी, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपया है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे घोड़ा तथा गाय का विक्रय मूल्य समान है। देखिए यहाँ पे भी दो पंखा था जिसका विक्रय मूल्य समान था। उसी टाइप का है कि घोड़ा और गाय का भी विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग भी दिया हुआ है। एक पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 15% का हानि होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। मान के चलिए कि पहला क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है 25% और दूसरा क्रय मूल्य पे हानि हो रहा है 15%। अब हम इसको निकाल सकते हैं, इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से यदि
15% हानि को माइनस करेंगे, क्योंकि हानि का मतलब होता है माइनस, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 आएगा, और 25% लाभ का मतलब 125। यदि हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 17 और 25। अब हमको निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य का मतलब घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 25% यदि लाभ होता है तो इसका रेशियो कितना आया है, 17 आया है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं घोड़े का क्रय मूल्य बराबर 17, और ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 42, और मल्टीप्लाई योगफल कितना दिया हुआ है 16,800। अब इसको हम काट सकते हैं। यदि हम इसको काटेंगे तो 400 बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6800 रुपया। यह हो गया मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों का कंडीशन सेम है, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ये देखना है कि पहले 25% के लाभ पर बेचा गया है और बाद में 15% की हानि पर बेचा गया है। तो यदि बाद वाला या तो लाभ हो या हानि हो, उसको हम पहले रखते हैं और पहले वाले को बाद में रखते हैं, और इसको हम रेशियो लेकर के एक ट्रिक पे हम बनाएंगे ताकि आसानी से बनेगा। और इसको हम कॉमन लिए हैं तो आ गया मेरा 17, और ये हो गया 25। 17 पच्चीस 85, 25 पच्चीस 125। अब हमको घोड़ा का निकालना था, तो घोड़ा का कितना था, 25% लाभ पर बेचा गया था, तो 25% का कितना आया था मेरा 17। 25% का 17 आया था। 17 ऊपर ले जाएंगे और नीचे ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 42। 42 को, और यहाँ योगफल भी दिया हुआ है दोनों का, तो योगफल को हम मल्टीप्लाई में डालेंगे और इसको हम काट देंगे। 400 बार में कट जाएगा, और 400 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6800 आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे का है, दो टीवी सेट में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 21,500 रुपया है। यदि उनमें से एक को 12% के हानि पर तथा दूसरे को 16% के हानि पर बेचा जाए तो दोनों टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे दोनों क्रय मूल्य का अंतर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमको रेशियो निकाल लेना होगा इसका। तो सेम उसी प्रकार हम निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे अब, क्योंकि पहले तो कंसेप्ट नहीं था, अब तो कंसेप्ट हो गया है, इसलिए अब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, पहला क्या है 12% और दूसरा क्या है 16%। 100 में से हम 16% को हानि है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। रेशियो पहला को अब इधर डालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि उल्टा करेंगे इसको। लास्ट वाले को पहले 100 में से माइनस या प्लस करेंगे और बाद में पहले वाले को। अब इसको करेंगे तो आएगा 88। ये दोनों का जब हम कॉमन लेंगे तो आपको आ जाएगा 21 और ये 22 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, दोनों टीवी सेट का क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो क्रय मूल्य का अंतर निकालने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 माइनस 21 बाई, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, अब मल्टीप्लाई कितना करेंगे, दोनों का योग दिया हुआ है 21,500।
अब हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 43 मल्टीप्लाई 21 500। अब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर मेरा आ गया 500 रुपीज़ आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने बहुत ऐसा मैटर है जो हमने लिखा नहीं है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को देख ले ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सब कुछ लिखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। मान के चलिए कि ए जो है कि 100 रुपया में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा था। तब क्या होगा, निकाल देंगे 1 प्लस कितना, 20% लाभ पर है तो 1 प्लस 100, फिर मल्टीप्लाई, अब 25% लाभ पर है तो 1 प्लस 25/100 बराबर कितना में, सी ने उसके लिए कितना रुपए दिए थे, तो 1500 रुपये। तो यहाँ हम 1500 रुपये लिख सकते हैं। अब हम इसको x मल्टीप्लाई, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो 20 25 100 कटेगा, 5 इकाई 5 और 1 6, 6/10, 6/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, इसको भी अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो 25 चौका 100, 4 इकाई 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा बराबर 1500 होगा। अब हम इसको x का मान निकालना है हमको, तो x बराबर भी हम लिख सकते हैं 1500 मल्टीप्लाई, नीचे वाला सब ऊपर चला जाएगा 5 × 4 और ऊपर वाला सब नीचे आ जाएगा 6 और 5, 5 से 5 कट गया। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, 2 दूना 4 कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 दूना 10, 1000 रुपया क्या हुआ, ए ने उसे 1000 रुपया में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। मनोज ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। वह उस वस्तु को 616 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है। अब देखना क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मान के चलिए कि वस्तु का मौलिक मूल्य 100 रुपया था, तो वो 20% की छूट पर खरीदता है उसको, यानी कि 1 - 20/100, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 10% का, यदि वह 616 रुपये में बेचता है तो 10% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 1 + 10/100 करता है तो 616 रुपये का वो लाभ कमाता है। अब हम इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 25 100, 5 आया, 1/5 आएगा तो 5 इकाई 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4/5 गुने 10 दहाई 100 होगा तो 10 इकाई 10 1, 11/10 हो जाएगा बराबर 616। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x बराबर 616 गुने नीचे वाला सब ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं,
तो यहाँ पे 11 से इसको काटिए, तो 11 पच्चे 55 और 11 छक 66 कट गया। इसको काट सकते हैं, 14 चौका 56। अब यहाँ पे आया मेरा 14, 5 और 10, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पचे 70 होगा, और फिर 10 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 700 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रश्न। गीता ने एक थैला अंकित मूल्य के 20% बट्टे के 10% बट्टे पर खरीदा। यदि थैले का अंकित मूल्य 1400 रुपया हो तो उसने थैले को कितने में खरीदा। मान के चलिए कि थैला को उसने थैला का कितना में खरीदा वो निकालना है हमको, लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसमें मानेंगे कुछ नहीं, अंकित मूल्य पे भी हम थैला का कीमत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है 1400 रुपया, मल्टीप्लाई करेंगे, वह क्या करता है कि 20% बटा, पहले 20% बटा है तो यहाँ 1 माइनस 20 बटा 100, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर 10% बटा है तो 1 माइनस 10 बटा 100 कर सकते हैं। अब इसको 1400 गुने 20 पच्चे 100, 5 इकाई 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4 बटा 5 होगा। और इसको भी हम इसी टाइप के अगर इसको भी निकालेंगे तो 10 दहाई 100 होगा, 10 इकाई 10, 10 में से 1 गया 9 बटा 10। अब इसको हम काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और 5 से 1 काट दीजिए, 5 दूना 10 और 8 पचे 40 कट गया। अब बच गया कितना, 28, 4, 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1008 रुपया, और यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न फिर देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये टाइप 12 है, टाइप 12 है। आपने यदि 1 से लेकर के 9 तक पिछले पार्ट में दिया गया था, और यहाँ पे 11 से 10 से लेकर के आगे का पार्ट है, टाइप है। तो देखिए ये 12 टाइप है, कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि यदि 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो 500 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर कहा जाए तो हम निकाल सकते हैं कि CP बराबर, ये दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, ये दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 15% और 20%, डिफरेंट कितना होगा 5%, और हमको मिलता कितना अधिक 500, तो ऊपर लिखेंगे 500, और ये दोनों का डिफरेंट कितना है 5, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से करेंगे तो 100 से। अब इसको हम काट सकते हैं, 20 पचे 100, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 रुपया। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का प्रश्न भी देख लेते हैं। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपया कम हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे देखना क्या है, सेम वही है, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि
पहले क्या होता है कि 12.5% का लाभ होता है और दूसरी बार 5% का हानि होता है। तो ये नोट डाउन कर ले कि पहले यदि लाभ हो और बाद में हानि हो, या पहले हानि हो या बाद में लाभ हो, हानि और लाभ की स्थिति में हम डिफरेंट नहीं निकालेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे 9.80 रुपया दिया हुआ है, तो क्रयमूल्य क्या होगा? सीपी बराबर हम लिख सकते हैं कि 9.80 बटा ये दोनों का ऐड अगर करेंगे तो कितना होगा? जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 12×5 17.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमको करना है 100 से। अब इसको लिख सकते हैं या आप काट सकते हैं इसको। चलिए काटने के लिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ा लेते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, 980 कर देते हैं और ये नीचे एक पॉइंट है तो ऊपर में 10 चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 175 गुने 100 इंटू 100। अब यहाँ पे 100 से 100 कट गया। अब इसको हम फिर काटेंगे, इसको काट सकते हैं 25 सते 175 और 140 सते 998 980 सॉरी। अब इसको भी काट सकते हैं 5 पचे 25 और इसको काट सकते हैं 2 पचे 10 और 8 पचे 40। अब इसको 5 दूना 10 काट सकते हैं, आया कितना? 28 इंटू 2 बराबर 56 आंसर। ये हो गया मेरा आंसर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 250 रुपये अधिक होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सेम उसी प्रकार का है, उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। अब यहाँ पे भी डिफरेंट निकालेंगे क्योंकि यहाँ भी हानि हो रहा है और हानि हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट निकालेंगे। अगर यहाँ पे हानि और यहाँ पे लाभ होता या यहाँ पे लाभ यहाँ पे हानि होता तो हम निकालते, ऐड कर देते। तो चलिए, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा मेरा, पहले कितना है? इतना अधिक होता, अधिक कितना होता? 250। अब ये दोनों का डिफरेंट यदि हम निकालेंगे तो माइनस कर लीजिए, तो $25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से करना है। अब इसको हम काट सकते हैं, 25 चौका 100, अभी 25 चौका 100 यानी कि 1000 रुपया आंसर आएगा। यहाँ पे 250 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 15 रुपये कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वही है यहाँ पे, लेकिन बट्टा है। इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं होना है। चलिए देखते हैं, यहाँ 5% बट्टा देता है और यहाँ भी 7% बट्टा देता है और इसको 15 रुपये कम लाभ होता है। तो यहाँ पे निकालना है अंकित मूल्य, तो निकाल सकते हैं 15 और ये दोनों का डिफरेंट कितना होगा? तो 2 होगा। 5 और यहाँ 7 है, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको हम काट सकते हैं। अब ये 750 रुपया इसका अंकित मूल्य हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा।
चलिए आगे देखते हैं। एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? इस टाइप के यदि प्रश्न होंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पे 820 रुपया में यदि वह बेचता है तो उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपया में बेचने पर उसको हानि होता है। क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सिंपल है, 820 प्लस 650 बटा 2 कर देंगे, निकल जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1470 बटा 2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 735 रुपया। ये हो गया मेरा उसका क्रय मूल्य। चलिए आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा और वह ट्रिक क्या है वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। वो ट्रिक है 10 √ x प्लस 25 माइनस 50। ये ट्रिक है इसका। अब इसी ट्रिक पे हम इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको बना करके। क्रय मूल्य निकालना है हमको, वस्तु को 96 रुपये में बेचना है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 96 रुपया। लेकिन ये ट्रिक जो है कि आपको यदि क्रय मूल्य निकालना होगा तब यूज करेंगे, या आपको लाभ प्रतिशत भी कहेगा तो यही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बस केवल एक ही ट्रिक है, इसी ट्रिक पे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 96 रुपया उसका विक्रय मूल्य है, तो लाभ संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 √ विक्रय मूल्य कितना है 96 है, तो यहाँ पे हम 96 प्लस 25 माइनस 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 √ ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 221 माइनस 50। अब इसको हम 10 गुने 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 माइनस 50। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 माइनस 50। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 60, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ भी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? इसके लिए भी वही ट्रिक लगेगा। ट्रिक क्या है कि 10 √ अब यहाँ पे x था तो x के जगह पे आप विक्रय मूल्य लिखते हैं, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 39 प्लस 25 माइनस 50। अब इसको हम क्या करेंगे 10 गुने, इस दोनों को ऐड करेंगे, √ दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64 माइनस 50। अब यहाँ पे 10 गुने 8 माइनस 50, क्योंकि 8 64 का वर्गमूल होगा। 10 अट्ठे 80 माइनस 50। अब इसको हम क्या कर सकते हैं घटाएंगे तो 30 आएगा, जो मेरा आंसर हो जाएगा। हमने पहले ही बता दिया था आपको कि यदि लाभ प्रतिशत कहेगा फिर भी हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, या क्रय मूल्य कहेगा तो भी हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
सवाल यदि इसी टाइप का हो, चाहे वह लाभ कहे चाहे वह क्रैमूल कहे, हम सेम इसी ट्रिक से निकालेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, किसी वस्तु को 120 रुपये की अपेक्षा 140 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना है, इस वस्तु का क्रय क्या है। अब देखना क्या है कि 120 रुपये के अपेक्षा 140 रुपया में यदि बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है, तो क्रय क्या होगा। तो ये आपको अलग टाइप का प्रश्न है, 15 नंबर टाइप है ये। इसके लिए क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दुगना कह रहा है तो 2 गुने यहाँ पे 120 माइनस करेंगे 140, ठीक है। और नीचे में 2 गुना है 2 माइनस 1 कर देंगे। अब इसको निकालेंगे, 120 दूना 240 माइनस 140 बटा 1 मतलब कुछ नहीं। अब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0 0 1, यानी कि 100 रुपया इसका आंसर हो गया। इस टाइप के यदि प्रश्न होंगे तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, या आप इसके लिए ट्रिक आप बना सकते हैं, जैसे 2 गुने लिख सकते हैं, मान के चलिए इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो x माइनस वाई बटा, और सॉरी 2 को हम n लिख सकते हैं, 2 को हम n लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, तो n लिख देंगे और यहाँ पे हम n माइनस 1 कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा ट्रिक। इस ट्रिक पे भी आप इसको बना सकते हैं, ये अगर याद कर ले तो बेहतर है, नहीं तो कंसेप्ट से अगर समझ में आ जाता है तो बेहतर है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि की दुगनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब सेम वही है, यहाँ पे उस वस्तु को 840 रुपया में यदि वह बेचता है तो जितना लाभ होता है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि की दुगनी है, यानी कि 2 गुने 600 रुपया बटा 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 + 1। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 840 + 1200 बटा 3। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2040 बटा 3। इसको हम डिवाइड देंगे तो कट सकता है आपको, सौ 80 में। यह हो गया मेरा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 2 क्रमागत बट्टा 10% तथा 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है। यदि इस टाइप के प्रश्न होंगे तो आप कैसे बनाएंगे, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। चलिए दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि 10% + 20% माइनस 10 गुने 20 बटा 100। ऐसा करके भी हम निकाल सकते हैं, 10 20 30 हो जाएगा, माइनस 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 28% हो जाएगा। या दूसरा टाइप हम बना सकते हैं, ट्रिक पे लगा सकते हैं, जैसे 1 माइनस 1 प्लस सॉरी बट्टा है ना, माइनस होगा 1 माइनस 10 बटा
100 इंटू 1 माइनस 20/100 ऐसा करके निकाल सकते हैं, और गुने 100 से इसको हम गुना भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। 1 माइनस, अब इसको 10 दहाई 100, 100 मतलब 10 बार में कट जाएगा, 1/10 आएगा। तो 1/10 को हम इसमें जब फ्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा हमारा 9/10 गुने 20 × 100, 5 × 5, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुने 100, अब हम इसको निकाल सकते हैं या इसको काट सकते हैं। 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 1 माइनस 9 दूना 18/25 गुने 100 कर सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शन करेंगे तो 7/25 आएगा, मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 काट देंगे, 7 चौका 28%। ये आ गया मेरा आंसर। तो यहाँ भी 28 आया था और यहाँ भी आपको 28 आया। तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, आप ये शॉर्ट ट्रिक से आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत का होगा। तो आप इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं, आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो इसको हम निकालने के लिए आसान कर सकते हैं इसको। जैसे 1 माइनस आप लिख सकते हैं 1 माइनस 30/100 गुने 1 माइनस 20/100 गुने 1 माइनस 10/100, और ये टोटल गुने 100। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस, यदि इसको हम काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 भी कट जाएगा, और इसको 1 0 से 1 0, यानी कि 3/10 आया। यदि हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 10 इकाई 10, 10 में से 3 घटेगा, कितना होगा 7, 7/10 हो जाएगा, गुने ये 1/5 है, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4/5 हो जाएगा। इसको भी फ्रैक्शन करेंगे तो 9/10 आएगा। अब यहाँ पे अब इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 2 दूना 4, 5 दूना 10 काट देंगे। अब यहाँ पे निकालते हैं 1 माइनस 7 दूना 14 और 14 9, 126 बटा 10 × 5 50, 50 × 250। अब इसको हम फ्रैक्शन निकालेंगे, अब मल्टीप्लाई 100 है, इसका जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा, इसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो 250 इकाई 250 हो जाएगा और माइनस 126 हो जाएगा। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 124/250 गुने 100 होगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको हम काट सकते हैं 50, 25, 2 × 10 और कटेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2/5, और इसको अब हम डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49.60%। ये मेरा हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे वह 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमा लेता है।
तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर इस टाइप के प्रश्न होंगे तो आप निकाल सकते हैं। पहले 20% क्या करता है, वह लाभ भी कमा लेता है, कितना पर, 20% डिस्काउंट पर। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 20 गुने 100%। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 40 80। यहाँ पे ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 40 और इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80 गुने 100। इसको हम काट सकते हैं, 0 से 0, 4 दूना 8 काट सकते हैं, 50 दूना 100, सॉरी 50 दूना 100 कट गया, आ गया 50% मेरा आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है, यदि यह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे 10% छूट देने पर 20% का उसको लाभ होता है। यदि वह 20% छूट कर दे तो कितना होगा लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है, यानी कि 120। उसके बाद गुने, और 20% छूट देगा तब कितना होगा, तो 100 माइनस 20 करेंगे, बटा कितना छूट देने पर था, तो 10%, यानी कि 100 माइनस 10। अभी इसको निकाल सकते हैं, 120 गुने 80 बटा 90 गुने 100, सॉरी यहाँ पे गुने नहीं होगा, माइनस 100 भी होगा, यहाँ माइनस 100। अब इसको हम काटेंगे, 1 0 से 1 0, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 कट गया, यानी कि आ गया हमारा 40 में 8 से गुना करेंगे, 320 बटा 3 माइनस 100, कुछ नहीं तो 1, 3 ले लेंगे, 320 माइनस 300। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 20/3% आंसर आएगा, या आप लिख सकते हैं 6-3% आंसर। या तो ये आंसर हो जाएगा या ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपये में खरीदा है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ मिल सके। अब यहाँ पे अपने सामान पर जो है कि 3000 रुपये में वह खरीदा है वह सामान, यहाँ लिख सकते हैं 3000 गुने, कह रहा है कि उस मूल्य पर 25% छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो लाभ कितना हो रहा है, 100 प्लस 10, 10%, कितना छूट देने पर, तो 100 माइनस 25, इतना छूट देने पर उसको लाभ हो रहा है। अब इसको हम निकाल सकते हैं, 3000 गुने 110 बटा 75, इसको काट सकते हैं आप, काटेंगे, 25 से आप काट सकते हैं, 15 पचे 75, 15 दूना 30। अब इसको काट सकते हैं, 22 पचे 110, 22 दूना 44, 100 रुपया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 4400 इसका आंसर आया। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं।
एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, छूट की दर क्या है। अब यहाँ पे यह 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो छूट दे रहा है 8% छूट, 8% लाभ पर सामान को बेचता है, तो 100 प्लस 20 भी कर सकते हैं क्योंकि 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब इसको हम ऐड करके काटेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपको 120, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 12 से 12 कट गया, यानी कि 10% आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो भी आपको मिले। सो थैंक यू, जय हिंद।